Good morning, all of you. I am Barasa from Thamra Education Institute. Previously, we have discussed page number 5, 4, and 5, and today we will discuss page number 6 and 7. Okay, here you can find one picture and something is written beside the picture. What is written here? Let us read. My name is निधि. I study in 4th standard. तो ये पिक्चर में जो ये बच्ची बैठी है व्हील चेयर पे, वो क्या है? हैंडीकैप है और उसका नाम क्या है? निधि है। और वो कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती है? 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। आई कैन नॉट डू द वर्क ईजीली लाइक अदर चिल्ड्रन। यानी जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं, है ना, वो कॉमन बच्चों की तरह हर काम नहीं कर पाते हैं। यानी निधि भी हैंडीकैप है तो वो भी इजीली कोई काम कर पाती नहीं है। माई लेग्स आर नॉट वर्किंग बाय बर्थ। यानी निधि का क्या प्रॉब्लम है? निधि के लेग्स यानी पैर है वो बाय बर्थ काम नहीं करते हैं, यानी वो चल नहीं पाती है। एट फर्स्ट आई फाउंड डिफ़िकल्ट टू गो टू स्कूल। निधि कह रही है कि फर्स्ट वो स्कूल जाने में उसको प्रॉब्लम होता था, डिफ़िकल्टी फेस होती थी। माई मदर वॉज लिफ्टिंग मी एवरी डे टू स्कूल। तो उसको उसकी मदर स्कूल छोड़ने जाती थी, यानी उसको लिफ्ट करके स्कूल छोड़ने जाती थी। बट नाउ आई एम कमिंग टू स्कूल ऑन माई ओन। बट अब वो निधि है वो खुद से स्कूल जाती है। आई हैव बीन प्रोवाइडेड विथ अ व्हील चेयर बाय विच आई गो रेगुलरली टू स्कूल। यानी निधि को क्या मिला है? उसको व्हील चेयर दी गई है, उससे वो रोज़ स्कूल जाती है। ये पिक्चर में आप देख सकते हो कि हाउ निधिज फ्रेंड, है ना, ये निधि है, उसके फ्रेंड उसको सपोर्ट करते हैं ना, और उसको कितना खुश रखते हैं, है ना। तो वी मस्ट बिहेव इन अ वेल मैनर विद द डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन। यानी हैंडीकैप जिसको बोलते हैं उसको दूसरा वर्ड है उसके लिए डिफरेंटली एबल। तो जो बच्चे चल नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, उसके साथ हमें अच्छे से बिहेव करना चाहिए। यहाँ पे देखो, विच काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज फिजिकली डिसेबल पीपल फेस। फिजिकली डिसेबल मीन्स हैंडीकैप, जिनका कोई ना कोई बॉडी पार्ट होता है वो वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे हमें डिसेबिलिटी दिखाई गई है और उसकी डिफ़िकल्टी यानी उनको कौन सा प्रॉब्लम फेस होता है वो हमें बताना है। तो ऐसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं उन बच्चों के, बट हम यहाँ एक एक प्रॉब्लम लिखेंगे। दूसरे आप खुद से अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। हैंडीकैप्ड, तो जो बच्चे हैंडीकैप्ड होते हैं यानी उनका कोई ना कोई बॉडी पार्ट है, जैसे पैर काम नहीं करते हैं, हाथ काम नहीं करते हैं, ऐसे बच्चे की डिफ़िकल्टीज क्या होगी? तो दे कैन नॉट वॉक और परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटीज़। जो फिजिकल एक्टिविटी होती है जैसे चलना, बैठना, उठना, दौड़ना, वो इजीली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ब्लाइंड, तो ब्लाइंड बच्चे क्या नहीं कर पाते हैं? तो कैन नॉट सी, वो देख नहीं पाते हैं। डीफ एंड डम्फ, डीफ एंड डम्फ, तो डीफ एंड डम्फ बच्चे होते हैं वो क्या नहीं कर पाते हैं? कैन नॉट लिसन एंड स्पीक, तो सुन और देख नहीं पाते हैं। आई एम सॉरी, सुन और बोल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे आपको
कुछ एक्टिविटी खुद से करनी है। डू एक्टिविटीज़, कौन कौन सी एक्टिविटी है देखते हैं। डू ब्लाइंड फोल्ड ऑन द आइज एंड गो टू द ग्राउंड, व्हाट डू यू फील दैट। तो आपको अपनी आँख पे पट्टी लगा के ग्राउंड में जाना है और बताना है कि आपको कैसे फील हुआ। तो कैसे फील होता है, आँखों के आगे अंधेरा दिखता है, सब ब्लैक ब्लैक दिखता है ना। तो जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनको भी ऐसे दिखता है ना, आँखों के आगे अंधेरा, क्योंकि वो देख नहीं पाते हैं। तो ये वाली एक्टिविटी है उसको आपको टीचर की हेल्प से करना है। इफ़ वी वर इन द क्लासरूम, हम ये करते, बट अभी हमें स्किप करते, लेट वी विल डू इन क्लासरूम। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रहा है। किसका पिक्चर है, रोप वे का पिक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोप वे है ना। रोप वे जो ऊपर से नीचे यानी माउंटेनरी एरिया होते हैं उसमें ऊपर से नीचे जाने के लिए और नीचे से ऊपर जाने के लिए यूज़ होता है। यू कैन फाइंड सम पीपल इन द रोप वे। लेट अस रीड what is written here. Except Gujarat, other state also have the kind of path which we do not have here. तो गुजरात के अलावा भी ऐसे कई राज्य है, कई स्टेट्स है जहाँ पे अलग अलग पाथ है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते और यहाँ पे हमारे यहाँ नहीं है। लेट्स सी हाउ द स्टूडेंट गो टू स्कूल देयर। तो वही वो जगह पे स्टूडेंट कैसे स्कूल जाते हैं वो हम देखते हैं। रोप वे, मैंने रोप वे का पिक्चर आपको दिखाया और यूजेस भी कहा। और मोस्ट ऑफ हमारे गुजरात में आप रोप वे कहाँ फाइंड कर सकते हो, लुक इन टू द टेक्स्ट। हैव यू एवर बीन टू पावागढ़ और अंबाजी। तो कभी आप पावागढ़ और अंबाजी गए हैं? यस सर, हम सब गए हैं, कभी ना कभी गए हैं। तो वहाँ पे आप रोप वे फाइंड कर सकते हैं। देयर इज़ अ रोप वे टू रीच द टेम्पल फ्रॉम डाउन टू अप। यानी अगर आपको नीचे से ऊपर जाना है ना, मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन होते हैं, छोटे छोटे बच्चे या फिर ओल्ड एज के पीपल होते हैं, उनके लिए रोप वे यूज़फुल होता है, क्योंकि वो जो स्टेप्स होते हैं वो चढ़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए रोप वे यूज़फुल है। तो नीचे से ऊपर टेम्पल तक जाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रोप वे यूज़ करते हैं। रोप वे कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रोप ऑफ वायर एंड ट्रॉली। मैंने अभी आपको बताया कि रोप वे में स्ट्रॉन्ग क्या होती है, वायर होती है एंड ट्रॉली होती है। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हो है ना, एक रोप है जिसके थ्रू ट्रॉली अप एंड डाउन होती है। गेट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑफ रोप वे फ्रॉम योर टीचर। यानी आपके टीचर रोप वे के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे। Actually, I have given all the information which I know. So let us move to next line. Many states have this kind of way to cross river or valley. School children also use this. यानी मैंने आपको पिक्चर दिखाया है वो रोप वे में कैसे काम करता है। इट मीन्स के अप एंड डाउन है ना, ऊपर जाने के लिए माउंटेन के और माउंटेन से नीचे आने के लिए रोप वे यूज़ होता है। बट कहीं ऐसे एरिया है जहाँ पे चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं स्कूल जाने के लिए रोप वे का यूज़ करते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज, लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर, पेज नंबर 7. Except this, in many states because of heavy rain there is lot of water. तो क्या है कि एक्सेप्ट इन दिस, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं है ना कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, यानी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सो टू क्रॉस इट ब्रिज ऑफ बेम्बू इज़ मेड। तो
वो बारिश होती है, बहुत ज़्यादा पानी सब जगह पे भर जाता है, तो उसको क्रॉस करने के लिए क्या यूज़ करते हैं पीपल यूज़ बैम्बू ब्रिज, यानी जो बैम्बू होते हैं, है ना, उससे ब्रिज बनाते हैं और वो ब्रिज यूज़ करते हैं टू क्रॉस द रिवर और वाटर एरिया. At many places, wooden plank or bridge made of rope is used. यानी plank यानी thin flat timber, है ना, जो लकड़ी का thin और flat पार्ट होता है वो यूज़ होता है टू क्रॉस द रिवर एंड वाटर एरिया. और ब्रिज भी, रोप से ब्रिज भी बनाते हैं टू यूज़ और टू क्रॉस द रिवर और वाटर एरिया. नो मैटर वेदर देर इज़ अ डेंस फॉरेस्ट, फार्म्स, रिवर्स, माउंटेन्स और डेजर्ट. यानी ये बच्चे कह रहे हैं कि ये कुछ मैटर नहीं करता कि घने जंगल हो, फार्म्स हो, रिवर्स हो और माउंटेन और डेजर्ट हो, वी विल रेगुलरली रीच स्कूल. ये सारे बैरियर, डेंस फॉरेस्ट, फार्म्स, रिवर्स, माउंटेन्स एंड डेजर्ट हो तो बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रेगुलरली स्कूल जाते हैं. हियर वन क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू, विथ व्हाट इज द क्वेश्चन? डू यू फेस डिफ़िकल्टीज ऑन योर वे टू स्कूल? तो भाई आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है स्कूल जाने में? नहीं होती है तो आपको लिखना है नो आई डोंट फेस डिफ़िकल्टीज ऑन माई वे टू स्कूल. लेट्स वॉक इन अ डिफरेंट सिचुएशंस. तो यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दी है आपको, उसमें आपको वॉक करना है. इट मीन्स कि ये सिचुएशन आपको प्ले करनी है. लेट अस सी. गो टू अ ग्राउंड और अन ओपन स्पेस विथ योर फ्रेंड, है ना. ओपन ग्राउंड में जाओ, ग्राउंड में या फिर ओपन प्लेस है कहीं पे, वहाँ पे जाना है हमको. एक्ट द वे यू विल वॉक इन दिस सिचुएशंस, यानी ऐसी सिचुएशंस जो हमें यहाँ दी है उसमें आपको वॉक करना है, कैसे चलोगे, है ना, ऐसे एक्ट करना है. द ग्राउंड इज़ फ्लैट, सॉफ्ट एंड स्मूथ, तो उसमें कैसे आप चलोगे, वैसे एक्टिंग करनी है आपको. द ग्राउंड इज़ कवर्ड विथ थ्रॉन, तो जहाँ पे कांटे होते बहुत सारे, वहाँ पे आप कैसे चलोगे. द ग्राउंड इज़ रॉकी एंड अनइवन, तो जहाँ पे रॉकी एरिया है, अनइवन ग्राउंड है, वहाँ पे आप कैसे चलोगे. इट इज़ अ डेजर्ट एंड सैंड इज़ हॉट, बराबर, ये डेजर्ट है और वहाँ पे सैंड हॉट है, तो हॉट सैंड पे आप कैसे वॉक करोगे. इज़ देयर अ डिफरेंस इन द वे यू वॉक ईच टाइम, डिस्कस. और आपने ये सारी सिचुएशन प्ले की, उसमें कोई डिफरेंट है तो वो आपको बताना है, उसकी डिस्कशन करनी है. Last one, let us see. In this unit, which kind of vehicles and roads children use to go to school? Write it. यानी ये यूनिट में, ये पूरे चैप्टर में कौन कौन से व्हीकल एंड रोड जो चिल्ड्रन ने यूज़ किए हैं स्कूल जाने के लिए, वो हमें लिखने हैं. तो पहले लिखेंगे कैमल कार्ट. कैमल कार्ट कौन से एरिया में यूज़ होती थी? डेजर्ट एरिया में. दैन सेकेंड लिखेंगे बुलॉक कार्ट. बुलॉक कार्ट कहाँ पे यूज़ होती थी? विलेज एरिया में. बाइसिकल यूज़ होती थी, जो गर्ल्स थी विलेज एरिया की, वो बाइसिकल लेके स्कूल जाती थी. बोट्स, तो जैसे बेट द्वारका जैसे प्लेसेस है, वहाँ पे बच्चे बाय बोट स्कूल जाते थे. सीमेंट ब्रिज, तो हमने देखा कि सीमेंट ब्रिज क्रॉस करके भी कुछ बच्चे स्कूल जाते थे. एंड रोप वे, तो गुजरात के आउटसाइड भी कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे बाय रोप वे चिल्ड्रन गो टू स्कूल. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर का डिस्कशन क्या होता है? ओवर होता है. आई होप आप सबको समझ में आया होगा. थैंक यू एंड सी यू सून.